हाय गाइस, मैं हिना खान। आज की इस वीडियो में आपके साथ गर्मियों के लिए प्यारी सी फ्रॉक के डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने चोली की फैब्रिक को पहले ही रख लिया, जिसकी पूरी चौड़ाई 15 इंच है और पूरी लंबाई मैंने यहाँ पर 9.5 इंच रखी। और फैब्रिक हमारी 2 लेयर में है और इस पर पहले से ही मैंने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और आगे का गला हमारा 3 इंच और पीछे मैंने 2 इंच रखा। आर्म होल मैंने 4 इंच रखा और पूरी चेस्ट हमारी 7.5 इंच है और कमर मैंने 7 रखा है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो पीछे के गले पे मैंने जो निशान लगाया था 2 इंच का, वो मैंने काट के निकाल लिया है और 1/2 इंच मैंने यहाँ से डाउन रखा है। कमर से वहाँ पे भी मैंने काट के निकाल लिया फैब्रिक। अब पीछे की फैब्रिक को निकालते हुए अब फ्रंट वाले चोली की फैब्रिक को रख लेना है और गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट की चोली है और बैक की चोली को लेके पीछे से हम बटन की पट्टी के लिए यहाँ पर कट लगाएंगे। तो यहाँ की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब हम देख लेते हैं घेरे की कटिंग। तो घेरे की कटिंग के लिए मैंने डबल लेयर में फैब्रिक को रख लिया, जिसकी पूरी लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे घेरा रखा हुआ है, इसलिए मैंने 2 टुकड़ों में फैब्रिक को ले लिया है। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में डबल लेयर में फैब्रिक को रख लिया है और बाद में जो एक्स्ट्रा होगी उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे गले की पट्टी के लिए और आर्म होल की पट्टी के लिए और में फैब्रिक को कट कर लिया है और इसे हमने इस तरह से लपेटते हुए निशान लगाते हुए और इस पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी बहुत ही आसानी से कट जाती है और सीधी सीधी कट के निकलती है। तो ये रही हमारी और एक पट्टी कट के तैयार है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग करना शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बैक की चोली की फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरह से बटन पट्टी और काज की पट्टी को लगा करके रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में मैंने पट्टियों को किस तरह से रखते हुए और सिलाई लगाई है और पट्टी के कोने कोने पे एक कट लगा लेंगे और फिर इसे पलटते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। इसकी एक पट्टी हम बटन के लिए रेडी करेंगे और एक पट्टी हम काज के लिए रेडी करेंगे। सो गाइस, इस नाप की फ़्रॉक को आप 4 ईयर की बेबी के लिए बना करके रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये पट्टी हमारी बन करके रेडी हो गई। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे है हमने उसको कट करके निकाल दिया है। तो चलिए अब दोनों साइड की चोलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए और इस तरह से शोल्डर की हम सिलाई कर लेते हैं। अब इस पे हमने गले की पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से और एक वाली पट्टी मैंने जो कट करके रखी हुई थी उसे हम बटन पट्टी की साइड से इस तरह से दोहरी पट्टी रखते हुए और अब इसकी सिलाई करेंगे। तो इस पट्टी को हम राउंड में लगाते हुए इसे रेडी करेंगे। तो ये भी पट्टी हमारी लग चुकी है और हम इसे उल्टी साइड पलटते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि गले की पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आर्म होल की पट्टी हम लगाएंगे। और
इसे भी उल्टी साइड पलटते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से दोनों साइड के आर्म होल की पट्टी को हम लगा करके रेडी करेंगे। अब मैंने ये वाली लेस ले रखी है चौड़ी वाली ब्लैक कलर की, और इस तरह से शोल्डर पे सीधी सीधी रखते हुए और पीछे से सिलाई लगाते हुए हम आगे की साइड पे आएंगे और सेम इसी प्रोसेस से दोनों साइड की लेस को हम लगा करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमारी चोली और भी ज़्यादा खूबसूरत बन करके रेडी होगी। आप चाहें तो वाइट कलर की भी लेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी दोनों साइड से लेस लग करके रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि चोली कितनी प्यारी बन करके रेडी हुई है। अब मैंने घेरे की फैब्रिक को ले लिया है और इस पूरी फैब्रिक पे मैंने बारीक बारीक प्लेट्स बना रेडी कर लेना है। तो चलिए इस पूरी फैब्रिक पर प्लेट्स बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरी फैब्रिक पे हमारी प्लेट बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसको नाप लेते हैं चोली से। तो यहाँ पर एक साइड के चोली से हमारी इतनी फैब्रिक आ रही है और इसकी डबल हम ले लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्लेट्स बनाए हुए हैं और घेरा रखा है, क्योंकि ज़्यादा घेरे वाली फ्रॉक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फैब्रिक भी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ही घेरा इस पर रखा हुआ है। और यहाँ पे दोनों साइड से मैंने पीछे बांधने के लिए डोरी तैयार की है और जिससे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लिया है। और अब एक साइड से चोली को हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे करके मैंने चोली को एक साइड से लॉक कर दिया है। अब इस चोली को ओपन करते हुए और इस पे घेरे को हम अटैच करेंगे। तो चलिए चोली की एक साइड से घेरे की फैब्रिक को लगाते हुए और चोली की दूसरी साइड तक हम आएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा घेरा अटैच हो चुका है और इसे अब ओपन करते हैं। और ओपन करते हुए घेरे की फैब्रिक पे 5-5 इंच की नीचे से गैप लेते हुए इस पर भी हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा करके इस फ्रॉक पर मेंशन कर लेती हूँ और फिर इस वाइट कलर की चौड़ी वाली लेस को यहाँ पे मैं लगाना शुरू करती हूँ। जो भी मैंने घेरे की साइड 5 इंच का गैप दिया था, तो यहाँ पे लेस लगा करके मैंने रेडी कर लिया है। और अब इसे फिटिंग की सिलाई देते हुए पूरा ही लॉक कर देंगे हम इस फ्रॉक को। तो चलिए अब इसे ओपन करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारी लेस लग चुकी है और अब एक एक्स्ट्रा लेस मैंने ब्लैक कलर की लेस का यूज़ किया है और जिसे मैंने नीचे मोहड़ी की साइड में फैब्रिक को मोड़ते हुए ऊपर से लेस को अटैच कर। सो गाइस, ये रहा हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक। थैंक यू गाइस, बाय बाय।